हेलो साथियों, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, इलेक्ट्रोस्टैटिक के इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आइए ब्रीफली हम इसको जानने का काम करते हैं। मेरे भाई ध्यान से समझिएगा। इस लेक्चर में आपको क्या मिलने वाला है? विद्युत धारा से संबंधित न्यूमेरिकल, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। क्योंकि मेरे भाई इससे पहले हम लोगों ने विद्युत धारा के बारे में जान लिया था। तो अगर हम ये लेक्चर पढ़ेंगे, इस लेक्चर से पढ़ने से पहले हम लोगों को थोड़ा बहुत तो मेरे भाई विद्युत धारा के बारे में भी जानना चाहिए और समझना चाहिए। हालांकि अगले लेक्चर में विद्युत धारा के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, बट ये नई वीडियो है, नई तरीके से स्टार्ट हो रही है, तो थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट रिलेट करा के आपको पढ़ाना ही होगा हमें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई हेडिंग यानी विद्युत धारा के साथ में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है मेरे भाई, विद्युत धारा पढ़ने से पहले आपको दो वर्ड पढ़ने चाहिए। दो वर्ड कौन कौन से मेरे भाई? एक तो सुचालक के बारे में आप जानना चाहिए आपको। किसके बारे में? सुचालक के बारे में। और एक मेरे भाई आपको किसके बारे में जानना चाहिए? कुचालक के बारे में जानना चाहिए। तो याद रखिएगा मेरे भाई, जो सुचालक होते हैं इसमें जो आवेश होता है, आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह क्या हो जाता है? आवेश का प्रवाह क्या हो जाता है? आसानी से हो जाता है, सरलता से हो जाता है, सुगमता से हो जाता है। बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, बट मीन यही आएगा कि सुचालक क्या होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाए, सरलता से हो जाए, आसानी से हो जाए, सुचालक कहलाता है। अगर हम बात करें तो जो सुचालक होते हैं, सुचालक वो क्या होते हैं मेरे भाई? उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी मेरी संख्या मेरे भैया? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है मेरे भाई? ज्यादा होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। और ये जो कुचालक होते हैं, कुचालक क्या होते हैं? इसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है मेरे भाई, सुगमता से होता ही नहीं, सरलता से होता ही नहीं। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह होता ही नहीं है वो क्या होता है? कुचालक होते हैं। ठीक है भाई साहब, यानी आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है मेरे भैया, नहीं होता है। रीजन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या? बहुत कम। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है भैया? कम होती है, कम होती है। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम गांव की भाषा में याद करना चाहें तो सुचालक को कैसे जानेंगे? ऐसे पदार्थ जिनमें लाइट उतरत हुए, करंट मारत हुए, वो का होते हैं? सुचालक होते हैं। आप लोग बताना, कॉपर का तार देखा होगा, कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक है मेरे भाई, ये सारे के सारे क्या होते हैं? जैसे लोहा हो गया। अब इसमें बताओ, करंट अगर दिया जाएगा तो क्या इसमें करंट उतरेगी? आप सोच के बताइए मेरे भाई। तो आप ये कहेंगे बिल्कुल मेरे भाई, ऐसे जितने भी पदार्थ होंगे जिसमें करंट मारता हो, उतरता हो, वो क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। बट परीक्षा में आपको ऐसे नहीं लिखना है। लिखना क्या है? ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है, सुचालक कहलाते हैं और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। ये लिखने का तरीका होता है, लेकिन समझने का तरीका क्या होता है? इसको ऐसे समझे, ऐसे पदार्थ जिनमें करंट उतरत हुए वो का होते हैं? सुचालक होते हैं। जैसे चांदी होएगा, लोहा होएगा, कॉपर होएगा। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। कुचालक क्या होंगे? तो मैंने ये टेक्निकल भाषा आपको बता दी है।
ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से, सरलता से ना होता हो, क्या कहलाता है? कुचालक कहलाता है। और इसमें ना होने का रीजन, क्योंकि ऐसे पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी देखने को मिलती है। इसको जानेंगे कैसे? हम कहेंगे इसको ऐसे समझो आप, ऐसे पदार्थ जेमा लाइट ना उतरत हुए, करंट ना मारत हुए, वह का होत है? कुचालक होत है। जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, क्या प्लास्टिक में कभी करंट उतरता है? जैसे कागज हो गया, सूखी लकड़ी हो गई, एमा करंट उतरत है मेरे भाई? करंट मारत है? नहीं मारत है। और जेमा करंट नहीं मारत है वह का होत है? कुचालक होत है। टेक्निकल भाषा कैसी लिखनी है, परीक्षा में कैसे लिख के आना है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। समझना कैसे है, अपनी मातृभाषा में जानना कैसे है, तो आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कुचालक, कुचालक में करंट ना उतरत हुआ, ऐसे तुम 50 एग्जाम्पल दे दी हो। ठीक है भैया, 50 एग्जाम्पल। जैसे सूखी लकड़ी होगा, पेपर होगा, सूखा कपड़ा होगा, ठीक है, एमा लाइट मारत है का बताओ? नहीं मारत ना। ईटा होगा, पत्थर होगा, पता नहीं कितने हजारों एग्जाम्पल आप सोच सकते हो मेरे भाई। लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, कॉन्सेप्ट पे वर्क करके आओगे, तभी आप ये सारी चीजें बता पाओगे। ठीक है मेरे भाई। अगर हम यहाँ पे बात करें विद्युत धारा के बारे में, किसके बारे में मेरे भाई? विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा को हम लोग बोलते हैं मेरे भैया इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के बारे में आप लोगों को बता दिया था कि ये विद्युत धारा क्या होता है। तो मेरे भाई ये जो विद्युत धारा होगा ये किस में प्रवाहित होगा? सुचालकों में होगा। ठीक है, या तो चालक भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब अगर हम विद्युत धारा की परिभाषा की बात करें तो विद्युत धारा की परिभाषा आई इक्वल में क्या होता है मेरे भाई? क्यू बाई टी। ये हमने फार्मूला आपको सिखाया था। जहां पर क्यू किसको दिखाता है मेरे भाई? आवेश को दिखाता है। किसको दिखाता है? आवेश को। टी किसको दिखाता है मेरे भाई? समय को दिखाता है। किसको दिखाता है? समय को। अगर हम बात करें अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर होता है क्यू बाई टी। आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। जहां पे क्यू का मतलब क्या है? आवेश, और टी का मतलब क्या है मेरे भाई? समय है। अगर हम बात करें मेरे भैया मात्रक की, किसकी? मात्रक की, तो यहाँ पे मात्रक क्या निकल के आएगा? क्यू का मात्रक क्या होता है मेरे भाई? क्यू का मात्रक मेरे भैया कूलाम होता है। टी का मतलब मेरे भैया क्या होता है? तो सेकेंड होता है। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा? कूलाम पर सेकेंड आ जाएगा। अरे सर जी हमने कूलाम पर सेकेंड नहीं पढ़ा है, मैं तो एम्पियर पढ़ा हूं। तो मेरे भाई आपको ये भी मैं बता रहा हूं, तो कूलाम पर सेकेंड ही आपका क्या कहलाता है? एम्पियर कहलाता है। एम्पियर कहलाता है। ठीक है मेरे भैया। तो आपके एग्जाम में अगर विद्युत धारा के मात्रक आ जाए तो दो विद्युत धारा के मात्रक आपको देखने को मिलेंगे। एक कूलाम पर सेकेंड भी देखने को मिल सकता है, और कूलाम पर सेकेंड नहीं होगा तो मेरे भाई इसकी जगह पे आपको क्या मिलेगा? एम्पियर देखने को मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं मेरे भाई, यहां पर ये चीज आपने सीख ली है। अब बात करते हैं राशि। ये जो विद्युत धारा है ये किस प्रकार की राशि है मेरे भाई? अगर राशि, राशि का मतलब क्या होता है? क्या कुंभ राशि? क्या मकर राशि? नहीं मेरे भाई, यहाँ पर भौतिक राशियों की बात होती है। तो भौतिक राशियों में आप लोगों ने क्या सीखा था कि भौतिक राशियां जो होती हैं आप इनको दो तरीके से तोड़ करके पढ़ते हो। कौन से दो तरीके मेरे भाई? एक तो सदिश राशि और एक क्या? अदिश राशि। तो आप साइड में ये भी जान लो, भौतिक राशियां। तो अगर हम भौतिक राशियों की बात करें साथी, तो भौतिक राशियां दो प्रकार से आप तोड़ के पढ़ते हो। एक क्या पढ़ते हो मेरे भाई? क्या? सदिश राशि। क्या मेरे भाई? सदिश राशि। कौन सी राशि? सदिश राशि। और एक कौन सी राशि होती है मेरे भाई?
अदिश राशि होती है। ठीक है, कौन सी राशि? अदिश राशि। अब यहां पर एक चीज आपको समझना है, सदिश का मतलब क्या होता है मेरे भाई? दिशा के साथ, दिशा के साथ इसको तोड़ोगे तो इसका मतलब दिशा के साथ क्या? अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो मेरे भाई उसके पास उसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, यानी परिमाण। इसका मतलब मेरे भाई अगर किसी भी भौतिक राशि के पास परिमाण है और दिशा है तो उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? सदिश राशि में रखेंगे। ठीक है, और अदिश राशि में किसे रखते हैं मेरे भाई? तो अदिश राशि में वे राशियां होती हैं, आ का मतलब ये निगेटिव वर्ड दिखाएगा, नकारात्मक नकारात्मक वर्ड की तरफ आपको लेके जाएगा। आ का मतलब क्या होगा? नहीं, मना करेगा। दिस का मतलब होता है दिशा, यानी जिसमें दिशा ना हो। और अगर भौतिक राशि है तो मेरे भाई क्या होगा? इसमें परिमाण होगा। क्या होगा? परिमाण। ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशि होती है। तो हमने यहां पर आपको बताया, अगर विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा आपकी कैसी राशि हो जाएगी? तो मेरे भाई ये अदिश राशि हो जाएगी। अब अदिश राशि क्यों होगी? तो आप लोगों को डेफिनेशन से ये चीज आपको पता हो रही है। तो मेरे भाई क्या होती है? इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अच्छा सर, हमें तो ये पता है जब हम किसी कंडक्टर में धारा प्रवाहित करते हैं, देखो यहां पर कंफ्यूजन कहां पे आएगा मेरे भाई? यहां पे कंफ्यूजन कहां पे आएगा? तो ध्यान से समझिएगा। उस कंफ्यूजन, उस दर्द को भी हम दूर करने का काम करते हैं। अगर कोई भी कंडक्टर होगा उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे माइनस साइन जो दिख रहे हैं आपको इसके अंदर, ये किसको दिखा रहे हैं मेरे भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं। अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो मैंने यहाँ पर बैटरी जोड़ दी। क्या जोड़ दी? बैटरी जोड़ दी। और जैसे ही बैटरी जोड़ी मेरे भाई, ठीक है, और तो इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आया जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई। तो मान लिया इलेक्ट्रिक करंट, जो ये कंडक्टर है उसकी वो क्या है? ए बी कंडक्टर है, जिसकी लंबाई क्या है मेरे भाई? एल है। क्या है? कंडक्टर की लंबाई एल है। जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाएगी तो ये क्या होगी मेरे भाई? इलेक्ट्रिक करंट ए से बी की ओर जाएगा, बट जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो बी से ए की तरफ आएंगे। तो आप ये कहेंगे मेरे भाई, जब इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट का कोई ना कोई मान रहा होगा। कोई ना कोई मान का मतलब क्या होता है? या तो 1 एम्पियर की करंट बही होगी, या 2 एम्पियर की, या 3 एम्पियर की। तो इसका मतलब जो गिनती में लिखा होता है, जैसे मैंने कहा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, तो ये जो गिनती में लिखा होता है ये परिमाण को दिखाता है। किसको दिखाता है मेरे भैया? परिमाण को। और जो आपका जो मेजर करने वाला होता है, करंट को मेजर कौन करता है? अगर यंत्र की बात करेंगे तो आमीटर, बट जिससे नापा जाता है वो मात्रक कहलाता है। तो यहां पर ये मात्रक हो जाएगा एम्पियर। ठीक है मेरे भैया, तो इसका मतलब परिमाण के साथ मात्रक है, तो इसका मतलब ये भौतिक राशि है। क्योंकि हमने भौतिक राशियों में ये डेफिनेशन आपको बताई थी कि भौतिक राशि वही हो सकते हैं जिनके पास परिमाण है और जिनके पास मात्रक है मेरे भाई। तो इसका मतलब ये तो भौतिक राशि हुई, बट क्या इसकी डायरेक्शन है? तो बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा है कि अगर प्लस और माइनस बैटरी चार्ज पे लगा दे, मतलब इसमें लगा दिया, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ए से बी हो जाएगी, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत में फ्लो करेंगे। तो सर इसका मतलब इसमें क्या होगा? दिशा भी है। क्या है मेरे भाई? दिशा भी है और परिमाण भी है। तो ये सदिश राशि होनी चाहिए। आपने हमें तो गलत बता दिया, इसे अदिश राशि बता दिया। तो मैं आपसे फिर कहता हूं कि होशो हवास के साथ कहता हूं, ठीक है, मैं अपने पूरे होशो हवास के साथ आपको कहता हूं, आपको जरूर इसमें ये देखने को मिल रहा है कि इसकी दिशा है और इसका परिमाण है। ठीक है, बट असलियत में ये जो राशि होगी ना मेरे भाई,
ये राशि अदिश राशि में होगी। क्या होगी? अदिश राशि में होगी। लेकिन सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया जिनके पास दिशा है और क्या है, परिमाण है, वो तो सदिश राशि होते हैं। आप यहाँ पे अदिश राशि क्यों बता रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी नियम कानून बनाए जाते हैं, जो उसको उस नियम का पालन करता है उसे तो अलाउ कर दिया जाता है। बट कुछ चीजें होती हैं, जैसे स्वाभाविक सी बात है, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे होंगे वहां का एक रूल होगा कि आप इतने बजे स्कूल आएंगे और स्कूल के वेशभूषा में आएंगे, ठीक है। और एक स्टूडेंट ऐसा जो तो ना ड्रेस पहन के आता है, ना स्कूल के नियम का पालन करता है, तो बताओ स्कूल वाले क्या उसे अपने यहां पढ़ने की इजाजत देंगे मेरे भाई? सोचो, नहीं देंगे ना। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मेरे भाई जो स्कूल के नियम बनाए गए, जो कानून बनाए गए, उस नियम कानून का वो क्या कर रहा है? पालन नहीं कर रहा है। अगर पालन नहीं कर रहा है तो मेरे भाई क्या उसे स्कूल में पढ़ने दिया जाएगा? या सार नो, नहीं पढ़ने दिया जाएगा। वैसे ही करंट में क्या है मेरे भाई? तो करंट क्या है? इसके पास सब कुछ होते हुए दिशा भी, परिमाण भी, लेकिन योग के समांतर चतुर्भुज नियम, यानी जब सदिश अदिश राशियों को बांटा गया था उसमें एक नियम बनाया गया था, योग सदिश नियम, और उस योग सदिश नियम का ये पालन नहीं कर रहा था। और जब भाई साहब रूल का पालन ही नहीं करेगा तो उसे सदिश राशियों में नहीं रखा जाएगा, तो इसे अदिश राशियों की श्रेणी में डाल दिया गया। तो भाई साहब अगर ये कॉन्सेप्ट मक्खन हुआ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं रुकने चाहिए। फैला दो, आग लगा दो, भाई साहब उड़ा देंगे, गर्दा मचा देंगे, ठीक है। भौकाल नहीं झाड़ रहे हैं, ठीक है, भौकाल नहीं झाड़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट सीख के जाना, और जितने गहराई तक जाना चाहते हो उतने गहराई तक आपको लेके जाएंगे भाई साहब, ठीक है। चलते हैं आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। तो अब न्यूमेरिकल में हम लोग क्या देखेंगे? तो न्यूमेरिकल जो होंगे ये इलेक्ट्रिक करंट पर बेस होंगे मेरे भाई। आइए फर्स्ट न्यूमेरिकल उड़ाते हैं, उड़ाते ही नहीं हैं, कॉन्सेप्ट के साथ उड़ाते हैं मेरे भाई, ठीक है। एक चालक से होकर 1 मिनट में 300 कूलाम आवेश गुजरता है। कोई एक चालक है, चालक क्या होंगे? जिसमें क्या होगा? करंट उतरेगी, करंट मारेगी। हाँ, एक अपनी अंतर आत्मा में समझे है, लिखे का नहीं ना, ठीक है। यहाँ पे चालक आ गया तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो एक चालक से होकर 1 मिनट में 300 कूलाम आवेश गुजरता है। तो चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। तो जैसे ही हमने पढ़ा तो यहाँ पर मिनट किसको दिखाता है? टाइम को। तो सबसे पहले हम लोगों ने गिवन दैट लिखा। क्या लिखा मेरे भाई? गिवन दैट लिखा। ये देखो भौकाली गिवन दैट लिख दिया भाई साहब, भौकाल में लिखा गया है, ठीक है, गिवन दैट। अब यहाँ पे टाइम यानी टी बराबर कितना दिया है? 1 मिनट। कितना मेरे भाई? 1 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे ये कुलाम लगा हुआ है। कुलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। कुलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। तो आवेश को दिखाते किससे हैं? किस सिंबल से? क्यू सिंबल से। क्यू का मान कितना दिया है मेरे भाई? 300 कुलाम। कितना दिया है? 300 कुलाम दिया है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो एक बात सोचो, हमें ज्ञात क्या करना है? धारा का मान। और कैसी धारा? विद्युत धारा, ठीक है मेरे भाई। धारा तो बहुत होती है, एक तो जल की धारा, ठीक है, बहुत सारी धाराएं आप देखते होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे जो धारा का मतलब है वो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट से मतलब है। तो हमें निकालना क्या है मेरे भाई? इलेक्ट्रिक करंट यानी आई का मान निकालना है। और भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले
हम लोगों ने एक चीज सीखा था, एक सूत्र सीखा था। सूत्र क्या था आप लोग बताएंगे? आई बराबर में क्या था? क्यू बाई टी था। यहां पे तो कूलाम था, क्या था मेरे भाई? कूलाम। और यहां पर क्या था मेरे भाई? सेकेंड। टाइम की जगह पे सेकेंड। लेकिन जैसे ही आप गिवन दैट पर बात करोगे तो टाइम का मान मिनट में दिया और यहां पे किस में दिया था? सेकेंड में। तो अब नर्सरी का बच्चा बच्चा भी जानता है, क्या जानता है? अगर पढ़ने में अच्छा है तो नर्सरी का बच्चा बच्चा भी जानता है कि 1 मिनट में क्या होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं। तो यहां पर अगर सेकेंड तो सेकेंड के फॉर्मेट में लिख दो मेरे भाई। तो यहां पर सेकेंड तो इसको सेकेंड में बदलोगे तो 1 मिनट में कितने सेकेंड? तो आप सभी जब नर्सरी का बच्चा जानता है तो आप तो 10th के बच्चे हो भाई साहब, उड़ा देना, आग लगा देना। ठीक है, बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट को आग लगाना है, ठीक है, ऐसे नहीं भाग जाना है और पूरी वीडियो देख के जाना है भाई साहब। ठीक है, भौकाल तहलका मचा दो, गदर काट दो भाई साहब। ठीक है, आई बराबर कितना? क्यू। क्यू का मान कितना दिया है? 300 दिया है। कितना दिया है? 300। देखो यहां पे, ये देखो क्यू का मान कितना है? 300 है। अब यहाँ पे टी का मान कितना है बेटवा? 1 मिनट ना रखो, रीजन, क्योंकि यहाँ पर यूनिट किस में है? सेकेंड में है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 0 से 0 खत्म, 6 कन्नम 6, 6 पंचे 30। तो आई बराबर कितना मेरे भाई? 5। चाहे तो आप गुलाम पर सेकंड लिख दें, क्या लिख दें? गुलाम पर सेकंड लिख दें, या तो मेरे भाई इसी को आई बराबर आप क्या लिख सकते हो? आई बराबर मेरे भाई 5 एम्पियर भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? आई बराबर 5 एम्पियर। आई होप कि आप लोगों को ये चीज विधिवत तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आ गई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिएगा। ठीक है, तहलका मचा देंगे भाई साहब। अगर आपका सपोर्ट रहा ना तो ज्यादा तो भौकाल नहीं झाड़ रहे हैं, आसानी से आपका बता रहे हैं कि पेपर पढ़ाई में से बाहर ना जाइए, लेकिन उसके लिए आपको अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचानी होगी और बताना होगा शेर आप लोगों के बीच में आ चुका है। ठीक है, और किस रूप में आ चुका है? तो ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस नामक शेर आ गया है। ठीक है, जो आपके परीक्षा को, डर को भगाएगा और आपके कॉन्सेप्ट को बेहतरीन बनाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वैद्युत बल्ब में तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। यहीं पे रुक जाना। एम्पियर आया, एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है। यानी अगर हम बात करें गिवन दैट की, तो गिवन दैट मेरे भैया लिख लिया मैंने, गिवन दैट। यहां पर आई का मान कितना दिया है? 0.5 एम्पियर दिया है। ठीक है, अब यहां पर अगर आए तो मिनट किसको दिखाता है मेरे भाई? टाइम को दिखाता है। तो टाइम बराबर आपका कितना दिया है? 10 मिनट दिया है। कितना दिया है? 10 मिनट दिया है। और थोड़ी देर पहले हमने आपको ये बताया था मेरे भाई, यहां पर कहां पर विद्युत धारा जब पढ़ रहे हैं, जब भी आपको समय मिनट में दिया हो तो आप सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। रीजन बताया था, क्या रीजन था? ठीक है, तो यहां पर अगर टी बराबर बात करें तो 10 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे और ये सेकंड में बदल गया मेरे भाई। और इस तरीके से टी का मान कितना आ गया? 600 सेकंड आ गया। कितना आ गया? 600 सेकंड आ गया। ठीक है, कितने सेकंड आ गया? 600 सेकंड आ गया। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है? आवेश। आवेश बोले तो मेरे भाई क्यू का मान निकालना है, क्यू का मान निकालना है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले सीख चुके हैं आई बराबर क्या होता है? तो क्यू बाई टी होता है। आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी होता है। अगर क्यू का मान निकाल लें
तो Q बराबर क्या होगा, I गुणा में T हो जाएगा, I गुणा में क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो अगर हम यहां से देखें तो Q बराबर I मल्टीप्लाई बाई T हो जाएगा। तो Q बराबर I का मान कितना दिया है, तो I का मान दिया है मेरे भाई 0.5 और T का मान कितना दिया है, तो 600 सेकेंड दिया है, तो 600 लिख लेंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, एक पहले एक मानेंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक अंक है तो एक जीरो बढ़ाएंगे। अब इससे मैंने इसको काट दिया और इस तरीके से Q बराबर 5 गुणा में क्या आ गया, 60 आ गया। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 कुलाम निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, कुलाम। अच्छा कुलाम क्यों लिखा है, एम्पियर सेकेंड क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि मेरे भाई एम्पियर सेकेंड भी आवेश का मात्रक होता है और क्यू का एक और मात्रक होता है कुलाम। फेमस मात्रक की बात करें तो कुलाम होता है और विद्युत धारा के कॉन्सेप्ट से अगर क्यू का मान निकालें वहां तो फिर एम्पियर सेकेंड आपको देखने को मिल जाता है। तो क्यू का मान कितना हो जाएगा, 300 कुलाम हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पर, ठीक है। इसको आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है और अच्छे से रीड करना है। जब तक आपको रीडिंग अच्छी नहीं होगी, आपकी रीडिंग का मतलब मेरे भाई गिवन दैट निकालने का तरीका नहीं पता होगा, तब तक आप भटकते रहोगे, जैसे भटकती आत्मा रहती है। आत्मा को स्थिर करना है तो पूजा पाठ किया जाता है, और अगर कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं तो आपको बहुत अच्छे टीचरों से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। दिमाग कमजोर है तो लगातार बार बार एक ही चीज पढ़नी पड़ेगी। दिमाग किसी का कमजोर नहीं होता है, किसी को एक बार बताने से बात याद हो जाती है, किसी को दो चार बात पढ़ने के बाद याद होता है, ठीक है, लेकिन सभी को याद जरूर हो जाता है। तो अब न्यूमेरिकल में हम लोग क्या देखेंगे, तो न्यूमेरिकल जो होंगे ये इलेक्ट्रिक करंट पर बेस होंगे मेरे भाई। आइए फर्स्ट न्यूमेरिकल उड़ाते हैं, उड़ाते ही नहीं हैं, कॉन्सेप्ट के साथ उड़ाते हैं मेरे भाई, ठीक है। एक चालक से होकर 1 मिनट में 300 कुलाम आवेश गुजरता है। कोई एक चालक है, चालक क्या होंगे, जिसमें क्या होगा, करंट उतरेगी, करंट मारेगी। हाँ, एक अपनी अंतर आत्मा में समझे का लिखे का नहीं ना, ठीक है। यहाँ पे चालक आ गया तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो एक चालक से होकर 1 मिनट में 300 कुलाम आवेश गुजरता है। तो चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। तो जैसे ही हमने पढ़ा तो यहाँ पर मिनट, मिनट किसको दिखाता है, टाइम को। तो सबसे पहले हम लोगों ने गिवन दैट लिखा। क्या लिखा मेरे भाई, गिवन दैट लिखा। ये देखो भौकाली गिवन दैट लिख दिया भाई साहब, भौकाल में लिखा गया है, ठीक है, गिवन दैट। अब यहाँ पे टाइम यानी टी बराबर कितना दिया है, 1 मिनट। कितना मेरे भाई, 1 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे ये कुलाम लगा हुआ है। कुलाम, कुलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। कुलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। तो आवेश को दिखाते किससे हैं, किस सिंबल से, क्यू सिंबल से। क्यू का मान कितना दिया है मेरे भाई, 300 कुलाम। कितना दिया है, 300 कुलाम दिया है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो एक बात सोचो, हमें ज्ञात क्या करना है, धारा का मान। और कैसी धारा, विद्युत धारा, ठीक है मेरे भाई। धारा तो बहुत होती है, एक तो जल की धारा, ठीक है, बहुत सारी धाराएं आप देखते होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे जो धारा का मतलब है वो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट से मतलब है। तो हमें निकालना क्या है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक करंट यानी आई का मान निकालना है। और भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक चीज सीखा था, एक सूत्र सीखा था। सूत्र क्या था, आप लोग बताएंगे। आई बराबर में क्या था, Q बाई टी था।
यहां पे तो कूलाम था, क्या था मेरे भाई, कूलाम, और यहां पर क्या था मेरे भाई, सेकेंड, टाइम की जगह पे सेकेंड। लेकिन जैसे ही आप गिवन दैट पर बात करोगे तो टाइम का मान मिनट में दिया और यहां पे किस में दिया था, सेकेंड में। तो अब नर्सरी का बच्चा बच्चा भी जानता है, क्या जानता है, अगर पढ़ने में अच्छा है तो नर्सरी का बच्चा बच्चा भी जानता है कि एक मिनट में क्या होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। तो यहां पर अगर सेकेंड, तो सेकेंड के फॉर्मेट में लिख दो मेरे भाई। तो यहां पर सेकेंड, तो इसको सेकेंड में बदलोगे तो एक मिनट में कितने सेकेंड। तो आप सभी जब नर्सरी का बच्चा जानता है तो आप तो 10th के बच्चे हो भाई साहब, उड़ा देना, आग लगा देना। ठीक है, बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट को आग लगाना है, ठीक है, ऐसे नहीं भाग जाना है और पूरी वीडियो देख के जाना है भाई साहब। ठीक है, भौकाल तहलका मचा दो, गदर काट दो भाई साहब। ठीक है, आई बराबर कितना, क्यू, क्यू का मान कितना दिया है, 300 दिया है, कितना दिया है, 300। देखो यहां पे, ये देखो क्यू का मान कितना है, 300 है। अब यहाँ पे टी, टी का मान कितना है बेटवा, एक मिनट ना रखो रीजन, क्योंकि यहाँ पर यूनिट किस में है, सेकेंड में है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जीरो से जीरो खत्म, छाई कन्नम छा, छा पंचे 30। तो आई बराबर कितना मेरे भाई, 5। चाहे तो आप गुलाम पर सेकंड लिख दें, क्या लिख दें, गुलाम पर सेकंड लिख दें, या तो मेरे भाई इसी को आई बराबर आप क्या लिख सकते हो, आई बराबर मेरे भाई 5 एम्पियर भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, आई बराबर 5 एम्पियर। आई होप कि आप लोगों को ये चीज विधिवत तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आ गई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिएगा। ठीक है, तहलका मचा देंगे भाई साहब। अगर आपका सपोर्ट रहा ना तो ज्यादा तो भौकाल नहीं झाड़ रहे हैं, आसानी से आपका बता रहे हैं कि पेपर पढ़ाई में से बाहर ना जाइए, लेकिन उसके लिए आपको अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचानी होगी और बताना होगा शेर आप लोगों के बीच में आ चुका है। ठीक है, और किस रूप में आ चुका है, तो ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस नामक शेर आ गया है। ठीक है, जो आपके परीक्षा को, डर को भगाएगा और आपके कॉन्सेप्ट को बेहतरीन बनाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वैद्युत बल्ब में तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। यहीं पे रुक जाना। एम्पियर आया, एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। यानी अगर हम बात करें गिवन दैट की, तो गिवन दैट मेरे भैया लिख लिया मैंने, गिवन दैट यहां पर आई, आई का मान कितना दिया है, 0.5 एम्पियर दिया है। ठीक है, अब यहां पर अगर आए तो मिनट, मिनट किसको दिखाता है मेरे भाई, टाइम को दिखाता है। तो टाइम बराबर आपका कितना दिया है, 10 मिनट दिया है। कितना दिया है, 10 मिनट दिया है। और थोड़ी देर पहले हमने आपको ये बताया था मेरे भाई, यहां पर, यहां पर, कहां पर, विद्युत धारा जब पढ़ रहे हैं, जब भी आपको समय मिनट में दिया हो तो आप सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। रीजन बताया था, क्या रीजन था। ठीक है, तो यहां पर अगर टी बराबर बात करें तो 10 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे और ये सेकंड में बदल गया मेरे भाई। और इस तरीके से टी का मान कितना आ गया, 600 सेकंड आ गया। कितना आ गया, 600 सेकंड आ गया। ठीक है, कितने सेकंड आ गया, 600 सेकंड आ गया। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, आवेश। आवेश बोले तो मेरे भाई क्यू का मान निकालना है, क्यू का मान निकालना है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले सीख चुके हैं आई बराबर क्या होता है, तो क्यू बाई टी होता है। आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। अगर क्यू का मान निकाल लें तो क्यू बराबर क्या होगा, आई गुणा में टी हो जाएगा। आई गुणा में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो अगर हम यहां से देखें तो क्यू बराबर आई
मल्टीप्लाई बाई टी हो जाएगा। तो Q बराबर I का मान कितना दिया है, तो I का मान दिया है मेरे भाई 0.5 और T का मान कितना दिया है, तो 600 सेकेंड दिया है, तो 600 लिख लेंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, एक पहले एक मानेंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक अंक है तो एक जीरो बढ़ाएंगे। अब इससे मैंने इसको काट दिया और इस तरीके से Q बराबर 5 गुणा में क्या आ गया, 60 आ गया। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 कुलाम निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, कुलाम। अच्छा कुलाम क्यों लिखा है, एम्पियर सेकेंड क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि मेरे भाई एम्पियर सेकेंड भी आवेश का मात्रक होता है और क्यू का एक और मात्रक होता है कुलाम। फेमस मात्रक की बात करें तो कुलाम होता है और विद्युत धारा के कॉन्सेप्ट से अगर क्यू का मान निकालें वहां तो फिर एम्पियर सेकेंड आपको देखने को मिल जाता है। तो क्यू का मान कितना हो जाएगा, 300 कुलाम हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पर, ठीक है। इसको आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है और अच्छे से रीड करना है। जब तक आपको रीडिंग अच्छी नहीं होगी, आपकी रीडिंग का मतलब मेरे भाई गिवन दैट निकालने का तरीका नहीं पता होगा, तब तक आप भटकते रहोगे, जैसे भटकती आत्मा रहती है। आत्मा को स्थिर करना है तो पूजा पाठ किया जाता है, और अगर कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं तो आपको बहुत अच्छे टीचरों से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। दिमाग कमजोर है तो लगातार बार बार एक ही चीज पढ़नी पड़ेगी। दिमाग किसी का कमजोर नहीं होता है, किसी को एक बार बताने से बात याद हो जाती है, किसी को दो चार बात पढ़ने के बाद याद होता है, ठीक है, लेकिन सभी को याद जरूर हो जाता है, शुरू हो जाता है। चलो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सीधा उड़ाते हैं क्वेश्चन को। एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर है। गिवन दैट की बात करें मेरे भाई, किसकी बात करें, गिवन दैट की बात करें, गिवन दैट की बात करें तो आई बराबर कितना दिया है, बोलो भैया 10 एम्पियर। कितना, 10 एम्पियर आपको दिया है, ठीक है। और यहां पे क्या बोला गया है, प्रति सेकेंड। क्या बोला गया है, प्रति सेकेंड, यानी प्रति सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड मेरे भाई। तो टी का मान दिया है आपको 1 सेकेंड, ठीक है मेरे भैया। और ये कह रहा है इसमें बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए, यानी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं। क्या निकालने हैं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है मेरे भैया। तो अभी हम लोगों ने क्या जाना था, तो जाना इस तरीके से था कि विद्युत धारा जो होता है I बराबर में Q बाई टी होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहां पर देखना पड़ेगा, I और T है तो Q का मान पहले निकाल लेते हैं। तो Q का मान अगर हम पहले निकालेंगे तो Q का मान क्या हो जाएगा, I गुणा में T का हो जाएगा। तो Q बराबर I का मान कितना दिया है, 10 दिया है, और T का मान कितना दिया मेरे भाई, 1 दिया है। तो इस तरीके से 10 क्या हो जाएगा, 10 कुलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 10 कुलाम हो जाएगा। Q का मान 10 कुलाम हो गया, ठीक है। अगर ये 10 कुलाम हो गया तो हमें पता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी Q बराबर में क्या होता है मेरे भाई, Ne होता है, Ne। और हमें यहां पर N की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, N की वैल्यू निकालना है। और फार्मूला आप लोगों को पता ही है, Q बराबर में क्या होता है, Ne होता है। अगर हम लोग यहां पे आए तो Q बराबर, Q का मान आप लोगों के सामने 10 कुलाम आ चुका है। कितने कुलाम आ चुका है, तो 10 कुलाम आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ Q का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। N निकालना है और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻, कितना, -19 कुलाम है। अब ये वाला इधर भेज दो तो 10 बटे में क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻, कितना, -19,
और यहाँ पे ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, n की हो जाएगी। ये काट दो और यहाँ पे 0 बढ़ा दो। अब 4 से काट लो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 बटे में 4 बचा, और ये 10 की पावर -19 नीचे है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 25 गुणा में क्या हो जाएगा, 10 की पावर 19 बटे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे ही भाग लगाओगे तो 6.25 इंटू 10 दी पावर कितना, 19, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी। यानी इतने में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 6.25 इंटू 10 दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ते हैं विद्युत विभव के बारे में। ये विद्युत विभव कैसी बला मेरे भाई, तो मैं आपको बताता हूं। क्या बताता हूं मेरे भाई, आपको मानना क्या है, सबसे पहले मान लो यहां पर कोई आवेश रहा होगा, और आवेश रहा होगा तो आवेश जैसे आपको मैं सिखा देता हूं, जैसे ये प्लस आवेश होता है, तो प्लस आवेश की वजह से इसके चारों ओर बाहर की तरफ क्या बनेगा, वैद्युत क्षेत्र बनेगा, वैद्युत क्षेत्र बनेगा। ठीक है, बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र बनेगा। अगर मान लो मेरे भाई आपके पास ऋणात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी मेरे भाई, तो अंदर की तरफ हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने मान लिया है पहले से ही कोई विद्युत क्षेत्र रहा होगा किसी आवेश के कारण। ठीक है, तो ये मैंने क्षेत्र माना है क्या, विद्युत क्षेत्र, जो कि किसकी वजह से आया होगा, किसी अन्य आवेश की वजह से आया होगा, वैद्युत क्षेत्र। अब आप लोग बताना, अगर ये वैद्युत क्षेत्र है, अगर ये वैद्युत क्षेत्र है मेरे भाई, और यहां पर मैं मान लेता हूं अनंत, अनंत का मतलब क्या होता है, अंतिम वस्तु जो आप अपनी आंखों से देख पा रहे होंगे, यानी लास्ट मोमेंटम, ऐसी नजर जो आपके आंख से बिल्कुल लास्ट टाइम दिख रहा होगा। ठीक है, वो अनंत होता है। जैसे मैं यहां पर बात करूं, जैसे मान लो क्या है, जैसे हम हैं, हम हैं, ठीक है, हम मतलब आदमी, ठीक है, मैं संदीप यहां पे हूं, ठीक है, स्टूडियो में, और यहां पर हाथी, हाथी का ले आवा जाए, हाथी का, तो हाथी का हमार कंपेरिजन करावा जाए, तुलना करावा जाए, तो बताओ हाथी की अपेक्षा हम कहा हन, तुच्छ हन, नगण्य हन। चलो हाथी का छोड़ो, हाँ हम का छोड़ो, चींटी का एग्जाम्पल ले लो। जैसे मान लो चींटी, कहा मेरे भाई, चींटी जानत हो, यो चींटी हाथी का मार डालत है, ठीक है, लेकिन वह वाली बात नहीं, जोन बात बतावा जाए तो वो बात आप लोगों को समझनी है। ठीक है, चींटी और एक बात है हाथी। अब हाथी की तुलना चींटी से करा लूं, चींटी से करा लूं, तो चींटी का है एकदम नान भरे के, और हाथी का है बड़ा के। बात समझ गए हो, तो मतलब ये दोनों का आपस में तुलना करावा जाए तो हाथी और चींटी का मतलब लास्ट एकदम तनिक से, जो ये तनिक वाला है और आपकी आंखी से एकदम लास्ट वाला पॉइंट दिख रहा है, वह है अनंत है। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते, जैसे ई बोर्ड पर हम चींटी का ला के छोड़ देना, चींटी का ला के छोड़ देना, और जैसे बोर्ड पर चींटी का ला के छोड़े तो वही का लागत है पूरे संसार में, पूरे संसार में बोर्ड है, बोर्ड है। तो ऐका चींटी के लिए, चींटी के लिए ये बोर्ड क्या हो जाएगा, बोर्ड क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। आई होप कि अब आप लोग अनंत समझ पाए होंगे। ठीक है, अनंत समझ पाए होंगे। अब चींटी का छोड़ दो, चींटी के जगह पे हाथी, अब हाथी का ला के एक जगह पे छोड़ दे, तो हाथी की तुलना में बोर्ड को क्या लगेगा, बोर्ड छोटा नजर आएगा, और जब बोर्ड छोटा नजर आएगा तो भाई हाथी के लिए अनंत कोई दूसरा पॉइंट हो जाएगा। अब यहां से एक बात हम लोगों को समझ में आई, क्या बात आई,
कि अनंत बिंदु अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। समझ गए हो कि नहीं? समझना पड़ेगा भाई साहब। तुम बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ गए हो, तो हर एक बात का निचोड़ करके पूरा रस गार के पिला दिया जाएगा आपको, ठीक है? बस जरूरत है लगातार कॉन्सेप्ट सीखने की, पढ़ने की, और गुरुजी क्लासेज के साथ पढ़ने की आदत तो डालनी पड़ेगी आपको, ठीक है? अब यहां पर आनंद पर कोई धन परीक्षण आवेश, कौन सा परीक्षण आवेश? धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को लेते हैं, क्यू नॉट को, और ऑलरेडी यहां पर कोई चार्ज रहा होगा, प्लस चार्ज रहा होगा, जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र आया होगा। एक बात बताओ, जैसे ये भी प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, तो आप लोगों को एक चीज बताया गया था, जब प्लस चार्ज और प्लस चार्ज पास में आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं मेरे भाई? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ये चीज तो आप लोगों ने सीखा होगा, बिल्कुल सीखा होगा। अब यहां पर हम करते क्या है कि ये जो धन परीक्षण आवेश है, तो धन परीक्षण आवेश को हम लोग बिल्कुल स्लो 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 कहां लेके आते हैं मेरे भाई? विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आते हैं। तो इसका मतलब क्षेत्र के विरुद्ध ही तो काम कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल कर रहे हैं मेरे भाई, बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, क्षेत्र के विरुद्ध मतलब क्षेत्र के विरुद्ध नहीं, ये आवेश इसको क्या करेगा? ढकेलने का काम करेगा। क्या करेगा? ढकेलने का काम करेगा, प्रतिकर्षित करने का काम करेगा। बट यहां पे जो मोटी बात हमें उठा करके लेनी है और समझनी है, तो जब भी हम इस धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में ला रहे हो, तो इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें त्वरण ना उत्पन्न होने पाए। त्वरण का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब हर एक पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। अच्छा सर, वेलोसिटी का मतलब हम नहीं समझ पाए। वेलोसिटी का मतलब ये होता है मेरे भाई, वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि इसका जो वेग है हर एक पॉइंट पर समान होना चाहिए। हर एक पॉइंट पर, जैसे यहां से यहां लेके आए, इसका वेग 5 किलोमीटर पर सेकेंड है मान लो सपोज, तो हर एक पॉइंट पर 5 किलोमीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए। एसिलरेट नहीं करना चाहिए। अगर एसिलरेट कर गया तो विभव का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ठीक है? विभव का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, तो देखो एक धन परीक्षण आवेश को उठा रहे हैं और विद्युत क्षेत्र तक ला रहे हैं, तो लाने में कोई वर्क होगा कि नहीं होगा? कोई कार्य होगा कि नहीं होगा? और जो भाई साहब कार्य होता है ना, वही कार्य आपका क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। आई होप कि आप लोग अब समझ गए होंगे। यानी अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य होता है, वही कार्य आपका क्या कहलाता है मेरे भाई? विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। तो लिख लेना कॉपी में, क्या लिखना कि अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। और विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर होता है W अपान में Q नॉट या Q, आप Q भी लिख सकते हो, नो डाउट, ठीक है मेरे भाई? यहां पे Q नॉट को हमने क्या माना है? धन परीक्षण आवेश, केवल परीक्षण के लिए दिखाया गया है। यहां पे परेशान नहीं होना है। टेस्ट चार्ज भी अंग्रेजी में बोल देते हैं। मात्रक की बात करें तो W का मात्रक मेरे भाई जूल होता है। क्या होता है? जूल। और क्यू नॉट का मतलब आवेश है, तो इसका मात्रक कूलाम हो जाएगा। तो आप कहने का मतलब जो आपका विभव है, विभव का मात्रक क्या हो जाता है? जूल पर कूलाम। और फेमस मात्रक की बात करें मेरे भाई, फेमस मात्रक तो मेरे भाई वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। याद रखना मेरे भैया, विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अगर ऑप्शन एमसीक्यू में आ जाए तो आपको वोल्ट मिल सकता है, अगर वोल्ट नहीं होगा तो उसके स्थान पे क्या मिलेगा मेरे भाई? जूल पर कूलाम मिलेगा। क्या मिलेगा? जूल पर कूलाम आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब क्या है, एग्जाम में कभी कभी 1 वोल्ट की परिभाषा पूछ लेते हैं।
1 वोल्ट की परिभाषा, अगर 1 वोल्ट की परिभाषा पूछे, कुछ भी पूछे, तो भाई साहब आपसे बच के नहीं जाएगा, क्योंकि आप बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो 1 वोल्ट कब बनेगा, तो जब, यदि मेरे भाई, यदि W का मान कितना हो जाए, W का मान 1 जूल हो जाए, कितना जूल, 1 जूल हो जाए, और Q नॉट का मान कितना हो जाए मेरे भाई, 1 कुलाम हो जाए, कितना हो जाए, 1 कुलाम हो जाए, तो जूल पर कुलाम यानी V में रख दो, तो इसका मतलब 1 जूल, W का मान 1 जूल बटे में क्या है, Q नॉट, तो 1 कुलाम हो जाएगा, 1 कुलाम हो जाएगा। अब तरीका देखना, मेरा कॉन्सेप्ट समझना मेरे भाई, क्या कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ये था कि यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र था, क्या था मेरे भाई, विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र है या विद्युत क्षेत्र है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से आया होगा, ऑलरेडी कोई चार्ज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, पहले से होगा। ठीक है, मान के चलते हैं भाई साहब, अगर ये होगा तो यहां पर मैंने क्या माना था, अनंत माना था, क्या माना था, अनंत, अनंत पर मैंने क्या रखा था, आवेश, और ये आवेश को हमने धन परीक्षण आवेश कहा था। तो अब यहाँ पे Q का मान कितना ले लेना है, 1 कुलाम ले लेना है, 1 कुलाम ले लेना है, और 1 कुलाम आवेश को उठाना है कहां से, अनंत से, यानी 1 कुलाम आवेश को अनंत से कहां तक लाने में, विद्युत क्षेत्र तक लाने में, अगर 1 जूल काम हो, कितना काम हो, 1 जूल कार्य हो, तो उसका मान 1 वोल्ट के बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, 1 वोल्ट के बराबर हो जाता है। फिर से मैं अपनी परिभाषा को दोहरा देता हूं, अनंत से 1 कुलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में अगर 1 जूल काम हो, तो उसका मान 1 वोल्ट के बराबर होता है। लिख लेना, समझ लेना, और पेपर में आए तो उड़ा देना भाई साहब। ठीक है, मात्रक की बात भी कर लिए, और मैंने इसके कॉन्सेप्ट की बात कर लिए, 1 वोल्ट होता क्या है इस पर भी बात कर लिए। अब विद्युत विभवांतर क्या है, तो विद्युत विभवांतर को आप लोग मोटा मोटा इस प्रकार से सीखें, कैसे सीखें मेरे भाई, ये अनंत से उठा रहे थे, तो अनंत से अब नहीं उठाना है। मान लो यहां पर क्या है मेरे भाई, कोई एक पॉइंट है जहां पर ये क्या है, विद्युत क्षेत्र में ही स्थित है ये सारा चीज, तो अब क्या करते हैं मेरे भाई, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो अब होगा क्या मेरे भाई, आपको पता है, आप हमें बताना, जैसे जैसे आपको पता है मेरे भाई, ये मान लो अपने पास एक बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और इधर भी मैंने एक खाली बर्तन ले लिया है और इसको पाइप से कनेक्ट करा दिया है। किससे कनेक्ट करा दिया है, पाइप से कनेक्ट करा दिया। अब ये पानी क्या होगा, पाइप के थ्रू इसमें आएगा, और कब तक आएगा मेरे भाई, आप सोचे और सोच के हमें जवाब दे। तो आप ये कहेंगे जब तक पानी का ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक कि दोनों और का पानी का लेवल समान ना हो जाए। आई मजा, बिल्कुल आई। तो इसका मतलब इसी प्रकार से विभव का जो ट्रांसफर होता है, कैसे होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की और तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों ओर का विभव समान ना हो जाए। बट यहां पर आपको विद्युत विभवांतर में चीजें कैसी समझनी है, मान लो कोई आवेश यहां पे रहा होगा ए बिंदु पर, तो हम लिख सकते हैं किसी आवेश को या किसी धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर को अगर हम देखें तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, VB माइनस VA लिख सकते हैं। इसे मॉडुलस में दिखा सकते हो, अगर मॉड में दिखाना है तो दिखा सकते हो, क्योंकि मेरे भाई ये क्या होता है, दो बिंदुओं का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, VB माइनस VA बराबर क्या लिख सकते हो, W अपान में क्या,
क्यू नॉट, जो अभी आवेश आप ले जा रहे हो। तो यहां पर दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाता है। लेकिन इसको परीक्षा में आपको कैसे लिखना है? तो आपको ऐसे लिखना है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। अब विद्युत विभवांतर के सूत्र की बात करें तो VB माइनस VA बराबर क्या होता है? W अपान क्यू नॉट। अगर W की बात करें तो इसका मात्रक जूल होता है, और अगर इसकी बात करें तो मेरे भाई कूलाम होता है। तो यहां पर बात करें विद्युत विभवांतर का, तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा? जूल पर कूलाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जूल पर कूलाम आ जाएगा। और एक अन्य मात्रक की बात करें तो वोल्ट आ जाएगा। यानी जो विभव में सीखा मात्रक, वही मात्रक इसके सेम टू सेम होते हैं। ठीक है। विद्युत विभव को मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो भाई साहब देर नहीं करिएगा, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। अगर आप लोग ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करते हैं तो परीक्षा से पहले पहले आपकी पूरी फिजिक्स विद न्यूमेरिकल उड़ा दी जाएगी। उड़ा ही नहीं दिया जाएगा, पेपर में एग्जैक्ट डाटा के साथ क्वेश्चन आ जाएंगे। ये आपका बड़ा भाई आपसे वादा करता है। फैला दो, आग लगा दो, 1K व्यूज आने चाहिए इस वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।